पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hi everyone, welcome back to the next lecture of mathematics. Today's topic of discussion is बच्चों matrices. आज के लेक्चर में हम matrices के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। matrices क्या है, मैट्रिक्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, मैट्रिक्स पर जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। As I always say, it is very important to understand why we are studying a particular topic. तो बच्चों मैट्रिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों हुई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। अगर मुझे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, आई कैन क्लियरली सी दैट देयर आर टू अननोन वेरिएबल्स x एंड y एंड मेरे पास दो ही इक्वेशंस हैं। आई कैन साइमल्टेनियसली सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, बट इन सर्टेन सिचुएशंस वी गेट वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। या अगर यही इक्वेशंस मेरी तीन वेरिएबल में हो जाती, प्लस 7z is equal to 24 plus 13z is equal to 62. अब बच्चों अगेन I cannot solve these two equations and find the value of x, y, z because I need three equations. चौथी इक्वेशन मान लेते हैं, this is my third equation. ठीक, अब मुझे इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x, y और z का वैल्यू निकालना है। तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है, मैं किसी एक इक्वेशन से z निकालूं और वही z में बाकी दोनों इक्वेशंस में रख के दोनों को x और y में कन्वर्ट करके x एंड y निकाल लूं। बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मेथड, दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। सो mathematicians decided to come up with a different method, a more appropriate and a more easy method through which I can easily solve complicated linear equations, and that particular method is called the method of matrices या matrix method. Fine. अब सबसे पहले it is important to understand कि how do we represent a matrix. तो अगर बेसिक डेफिनेशन की बच्चों बात करूं तो matrix is a rectangular arrangement of mn elements. This m is to n holds a quite lot of significance. यहां पर m होता है number of rows and n होता है number of columns. अब बच्चों रो कैसे बनती है, ऐसे रो बनती है और ऐसे कॉलम बनते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे रोज और कॉलम्स में एक इक्वेशन को अरेंज करना है तो मैं कैसे अरेंज करूंगा। मैं पहले बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इन दो इक्वेशंस को अगर मुझे मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करना है तो मैं कैसे अरेंज करूंगा बच्चों। दिस इज हाउ आई मेक अ मैट्रिक्स फ्रॉम अ इक्वेशन। फाइन, b1 b2, this gives me x y, this gives me c1 and c2. This is how I form a matrix from a equation. आप देखो बच्चों, x के कोफिशिएंट्स हैं a1 and a2, a1 and a2, y के कोफिशिएंट्स हैं b1 and b2। उसके बाद मेरे अननोन्स क्या हैं, x and y, और इक्वल टू के बाद क्या है बच्चों, c1 and c2। तो दिस इज हाउ आई अरेंज अ मैट्रिक्स। फाइन, एक इक्वेशन को मैं ऐसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता हूं। मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन दिखाता हूं, एक 3x3 की मैट्रिक्स बनाता हूं। क्लियर। अब यहां पर देखिए, मैट्रिक्स बनाने से पहले रोज और कॉलम्स का सिग्निफिकेंस समझना बहुत जरूरी है, और इनका सिग्निफिकेंस हमें सिर्फ एक टर्म से समझ में आता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों, मैथ्स में जब मुझे, या इस चैप्टर में पर्टिकुलरली जब मुझे कोई मैट्रिक्स लिखनी है तो आई नीड अ नॉमेनक्लेचर। मुझे कुछ सिग्निफिकेंट टर्म्स चाहिए जिनके थ्रू मैं मैट्रिक्स को डिफाइन करूं, मैं मैट्रिक्स को बोलूं। तो मैट्रिक्स को मैं ऑर्डर के फॉर्म में बोलता हूं बच्चों। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m क्रॉस n, जहां पर m होता है नंबर ऑफ रोज और n होता है बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, अब जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 2 3 4 5। अब आप मुझे बताइए इसमें कितने रो हैं। इसमें एक रो ये है बच्चों,
एक रो ये है, तो रोज कितने हुए, 2 हुए। कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, तो कॉलम कितने हुए, 2। तो नंबर ऑफ रोज मेरा होता है m और नंबर ऑफ कॉलम्स होता है मेरा n। तो अगर मुझसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलोगे तो मैं लिखूंगा 2 क्रॉस 2। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा बॉटम राइट पे इन द फॉर्म ऑफ अ सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, फटाफट से हम देखेंगे। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, रोज हम ऐसे चेक करते हैं, तो एक रो ये, एक रो ये, तो मैंने यहां लिखा 2। इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 1 2 एंड 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मेरी मैट्रिक्स ये ऐसे होती 1 2 3 4 5 6, तो मेरे रोज होते 3 और मेरे कॉलम्स होते 2, तो मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता 3 क्रॉस 2। तो सबसे पहले बच्चों हमें मैट्रिक्स लिखना आना चाहिए, और मैट्रिक्स लिखने के साथ साथ मुझे उसका ऑर्डर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब मैं आपको एक जनरल एक्सप्रेशन बताता हूं जिससे हम कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई, मैं 3 क्रॉस 3 इस मैट्रिक्स को एक्सपैंड करके लिख के आपको दिखा रहा हूं, वहां से हम देखेंगे कि कैसे नॉमेनक्लेचर डिफाइन हुआ। तो बच्चों अगर ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो 3 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कैसे लिख रहा हूं, A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। अब AIJ अगर मैं जनरलाइज कर दूं AIJ या AMN, तो अब देखिए कैसे मैंने मैट्रिक्स लिखी है। A1 1 1 1 का मतलब हुआ बच्चों फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट मेरा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। आप देखिए ये मेरी फर्स्ट रो है R1, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है C1, तो मेरा ये एलिमेंट कैसे आया, अगर मैं देखिए ऐसे बना दूं यहां पर, जैसे हम लोग वो क्रॉस वाला गेम खेलते हैं अपनी कॉपी में, बिल्कुल वैसे ही मैट्रिक्स चलती है। ध्यान से देखिएगा, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। तो अब देखिए A1 1 मतलब फर्स्ट रो वाली लाइन और फर्स्ट कॉलम वाली लाइन यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये मेरा ये एलिमेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं A32, तो A32 तो मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो मैं थर्ड रो पे चला, ये मैंने थर्ड रो वाली लाइन बनाई, सेकंड कॉलम ये मैंने सेकंड कॉलम वाली लाइन बनाई, ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आया। तो देखिए बच्चों ये है मेरा A32। ऐसे में अगर आपसे A23 की बात करूं, A23 मतलब सेकंड रो पे आऊं और थर्ड कॉलम पे आऊं, तो ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आया, तो ये मेरा एलिमेंट हुआ बच्चों A23। क्लियर है? तो ये जितने भी बच्चों एलिमेंट्स बने हुए हैं ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, इसीलिए मैं इस रिप्रेजेंटेशन को, इस इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन को मैट्रिक्स मेथड या मैट्रिसेस बोलता हूं। क्लियर है? चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आप इतनी चीज याद रखेंगे, और ये भी इसको याद भी करना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, व्हाई, बिकॉज दिस पैटर्न हैज अ सिमेट्री, it's very symmetrical, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33। तो since what you need to do is you need to decode the symmetrical pattern। अब देखिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं and I ask you to form a 3 cross 3 matrix, मैं आपसे एक 3 cross 3 मैट्रिक्स बनाने को बोलता हूं जहां पर AIG की वैल्यू दी है 2I plus J। फाइन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाई स्कूल में भी और इंटर में भी। अब न्यू सिलेबस के हिसाब से नाउ सिंस इंटर के सिलेबस से मैट्रिसेस का टफ पार्ट हट गया है, तो सीबीएसई बोर्ड के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सेम इज इन द सिलेबस ऑफ द हाई स्कूल आईसीएससी स्टूडेंट्स। अब AIG मुझे बच्चों लिखना है, तो A11 क्या होगा, I की जगह 1, J की जगह 1, तो 3 आ गया। A12 क्या होगा बच्चों, देखिए IJ, मुझे हर टर्म को AIJ से कंपेयर करना है, तो I की जगह बच्चों 1, J की जगह 2। A13 कैसे लिखूंगा, I की जगह 1, J की जगह 3। ऐसे ही मैं A33 कैसे लिखूंगा, 2 into 3 plus 3
दिस विल बी 9। तो ऐसे में सारे एलिमेंट्स निकाल सकता हूं, और जब मैं सारे एलिमेंट्स निकाल लूंगा A11 से लेकर A33 तक, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू पुट दीज एलिमेंट्स इन दिस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। राइट है, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, जिसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं बच्चों। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, आपको वो क्वेश्चन देते हैं एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्यू पैरामीटर्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अब देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में दो चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है। पहली चीज, मैट्रिक्स आर इक्वल ओनली व्हेन देयर ऑर्डर्स आर सेम। अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है बच्चों, तभी वो इक्वल कहलाएंगी, अदरवाइज उनकी इक्वालिटी नहीं हो सकती। अच्छा, ऑर्डर सेम होने के साथ साथ इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी बच्चों सेम होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन दिया होता है x 2 3 y is equal to 10 to 23 and you are asked what are the values of x and y। तो ऑब्वियसली पहली चीज तो आप देखिए, दोनों ही मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 की हैं, तो ये इक्वल हो सकती हैं, और ये मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी जब इंडिविजुअल एलिमेंट्स बच्चों बराबर होंगे। अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स बराबर नहीं होंगी। अब यहां पर देखिए x शुड बी इक्वल टू 10, तो मुझे सीधे x का वैल्यू 10 मिल जाएगा, y का वैल्यू 3 मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेस में हैं, दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज two matrices are equal only when their order are same. Once the orders are same, then the individual elements have to be identical. Fine? तो ये दोनों ही कंडीशंस बच्चों सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी हम मैट्रिसेस को इक्वल कह सकते हैं। चलिए एक और चीज, आपसे कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि अ मैट्रिसेस हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। आपको एक मैट्रिक्स दे दी जिसमें 12 एलिमेंट्स हो सकते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स 12 दिए हैं, दैट मींस m इंटू n की वैल्यू आपको 12 दी है। फाइन, चलिए अब 12 के अगर मैं फैक्टर कर लूं तो 1 फैक्टर है, 12 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 2 फैक्टर है। फाइन, आप एलसीएम निकाल लो और इसके सारे फैक्टर्स, मतलब आप इसके फैक्टर्स निकाल के सारे फैक्टर्स चेक करोगे तो 1 12 3 2 4 6, दीज आर ऑल दी फैक्टर्स। ठीक, तो अगर अब मुझे ऑर्डर डिसाइड करना है तो मेरा ऑर्डर हो सकता है 1 क्रॉस 12, या मेरा ऑर्डर हो सकता है 12 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 4 या 4 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4 या 4 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 6 या 6 क्रॉस 2। इस तरीके से मुझे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस चेक करने होते हैं। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो सभी मेरे पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ये भी बच्चों बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिसेस कितने टाइप्स के होते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल रो एलिमेंट्स हो, मतलब सिंगल रो हो, दिस इज अ रो मैट्रिक्स। फाइन, दिस इज अ रो मैट्रिक्स। फाइन, सेकेंड इज योर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब मेरे एलिमेंट्स अब की बार कॉलम में अरेंज हो, तो दिस इज माई रो मैट्रिक्स, दिस इज माई कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड इज योर जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हों। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इट हार्डली मैटर्स। अगर सभी एलिमेंट जीरो हैं बच्चों तो योर मैट्रिक्स विल बी अ जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, मैं सभी मैट्रिक्सेस के साथ उनका ऑर्डर भी लिखता जा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। इसमें इसका ऑर्डर कितना हुआ, देयर इज 1 रो एंड 3 कॉलम्स, देयर आर 3 रोज एंड 1 कॉलम, देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। क्लियर है? फोर्थ इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स ध्यान से देखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसपे उतने ही रोज होते हैं बच्चों जितने उस पर कॉलम्स हैं, उसको मैं बोलता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स। राइट? स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 3 4 6 10 12 2 1 0। अब यहां पर आप देखो
दिस मैट्रिक्स हैज 3 rows एंड 3 columns, तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पर तो एलिमेंट्स हैं, बाकी सभी एलिमेंट जीरो हैं। ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे तो एलिमेंट हैं। अब यहां पर देखो डायगोनल ये है आपका, दिस इज योर डायगोनल, तो इसके डायगोनल पर तो एलिमेंट्स हैं 2 10 0, बाकी सभी एलिमेंट्स बच्चों जीरो हैं। इसको 10 कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहां पर आप देखो, इस मैट्रिक्स के डायगोनल में एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो दिस इज माय डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट इज योर स्केलर मैट्रिक्स। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अगर मेरे डायगोनल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स बराबर हैं, मतलब यहां पर भी अगर मैं 10 कर दूं, तो अब देखो एलिमेंट सिर्फ डायगोनल में हैं लेकिन तीनों एलिमेंट्स बराबर हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स मेरी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स बट द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है, आई एम अगेन रिपीटिंग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स बच्चों यूनिटी होंगे। फाइन। नेक्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है बच्चों। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब, अगर मैं मैट्रिक्स को एक ट्रायंगल के फॉर्म में बनाऊं 1 2 3 4 5 6, तो जो अपर ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगल में ही एलिमेंट्स हैं, लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स जीरो हैं। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने मैट्रिक्स बनाई, डायगोनल के ऊपर तो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर इट डजेंट मैटर कि डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे हैं, ये 1 2 0 भी हो सकता है। मुझे क्या देखना है, मेरा जो डायगोनल है, ये डायगोनल है मेरा, डायगोनल के ऊपर तो एलिमेंट्स हैं बट डायगोनल के नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो ऐसे को मैं बोलूंगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको समझ में आ रहा है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आप समझ जाओगे। एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पर बच्चों लोअर ट्रायंगल में एलिमेंट्स हों और अपर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, मतलब 1 2 0 5 6 7 0 0 0, दिस इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। चलिए, नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मैट्रिसेस। ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। चलिए, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको मिरर बना लूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको मिरर बना लूं तो आप देख रहे हो इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, और बच्चों इसका इमेज ये है। ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 2 3 अपने डायगोनल को एक मिरर समझ लूं, डायगोनल में एलिमेंट क्या है इससे कोई मतलब नहीं, बस मुझे यह देखना है कि मेरे डायगोनल पर एक मिरर रखा है, तो क्या है, 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 5, 6 की इमेज 6। अगर ऐसी मैट्रिक्स मेरे सामने आती है तो आई कॉल इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फाइन। अब यहीं पर अगर एसिमेट्रिक की बात करूं तो सेम मैट्रिक्स में बना रहा हूं, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज अगेन 4 5 6 6। अब अगेन दिस इज अ मिरर, 4 की इमेज है -4, ठीक, मतलब साइन रिवर्स हो जाता है इमेज के साथ। 5 की इमेज है -5, अगर यहां पर -6 होता तो -6 की इमेज है 6, मतलब एसिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बट विद रिवर्स साइंस। हम इमेज तो ले रहे हैं एलिमेंट्स की, बट इमेज के साथ साथ हम नेगेटिव साइन भी ले रहे हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 4 का -4, 5 का -5, -6 का 6, तो इमेज तो बन रही बच्चों मगर नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर है? चलिए, अब हम देखते हैं कुछ बेसिक
मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस पर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये तीन ही बेसिक ऑपरेशंस हैं हमारे मैथ्स के, यही मैट्रिसेस पे ही होते हैं। मल्टीप्लिकेशन में दो केसेस बनते हैं, बाय अ स्केलर क्वांटिटी या नंबर, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये दो केस बच्चों बनते हैं। ठीक, सबसे पहले एडिशन के लिए इट्स वेरी सिंपल। मान लीजिए आपको दो मैट्रिक्स दी हैं 2 3 4 5 प्लस 6 1 2 0, आपको इन्हें ऐड करना है, तो सिंपल हर एलिमेंट को हम लाइकवाइज ऐड करते जाएंगे। 2 + 6 is 8, 3 + 1 is 4, 4 + 2 is 6, 5 + 0 is 5. This is how I'll be adding these elements. अगर यही मुझे subtract करना हो तो what I'll get? 2 - 6 is -4, 3 - 1 is 2, 4 - 2 is 2, 5 - 0 is 5. तो बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस का बिल्कुल सिंपल, जैसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी बहुत सिंपल मिलेंगे, मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। अब आई होप आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन ना कराने पड़े। द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 6 1 2 3 एंड 1 0 0, दिस इज अ मैट्रिक्स। ठीक, अगर मैं इसको किसी स्केलर, स्केलर का मतलब हुआ बच्चों सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब जैसे मेरे पास a था, मैं आपसे बोलूं 5a निकालिए, तो ध्यान रखना है मुझे हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। 5 × 2 is 10, 5 × 4 is 20, 6 5 is 30, 5 × 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 1 is 5 0 0, तो दिस विल बी माई 5a। क्लियर है? यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम सोचते हैं कि किसी एक रो या कॉलम से ही हमें मल्टीप्लाई करना है। नहीं बच्चों, हमें मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 5 या जो भी नंबर मुझे दिया है उससे मल्टीप्लाई करना है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द लास्ट पार्ट, द लास्ट टॉपिक ऑफ द बेसिक ऑपरेशंस और द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस, एंड दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ध्यान से देखेंगे बच्चों कैसे मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। चलिए मैं आपको 3 × 3 से समझा रहा हूं, 3 × 3 से। ये सबसे लेंदी मल्टीप्लिकेशन है, इसके बाद के सारे मल्टीप्लिकेशंस आसान हो जाते हैं। मैं दो मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 1 1 1, एक मैट्रिक्स मेरी ये है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 0 1 0 1 0 1, इससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अब सबसे पहली चीज जो मुझे मल्टीप्लिकेशन में समझनी है, मान लीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं A एंड B, A का ऑर्डर है m × n, तो B का ऑर्डर है n × p, तो मेरा आंसर आना चाहिए m × p। ध्यान देने वाली बात यह है दिस टर्म एंड दिस टर्म शुड बी कॉमन। ठीक, अगर मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दूसरे मैट्रिसेस का रो और पहले मैट्रिसेस का कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, अदरवाइज बच्चों मैं ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। 1 2 3 4, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 2 से, तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर है नंबर ऑफ रोज 1 × 2। अब आप देखो यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं ये मल्टीप्लाई करूं, इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूं 1 2, तो इसका ऑर्डर है बच्चों 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 1, तो जी ये मल्टीप्लिकेशन इज वेरी मच पॉसिबल। तो मल्टीप्लाई करने से पहले बच्चों हमें सबसे पहले देखना है कि वेदर द मल्टीप्लिकेशन विल एग्जिस्ट और नॉट। अब यहां पर देखते हैं, दिस इज अ 3 × 3 मैट्रिक्स, दिस इज अ 3 × 3 मैट्रिक्स, तो दिस मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड। व्हाई? बिकॉज दिस 3 इज कॉमन। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 3 × 3। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं लिख लेता हूं कि मेरे आंसर का फॉर्मेट क्या होगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। मुझे आंसर में कुछ
ऐसा मैट्रिक्स ही मिलेगा। अब बच्चों देखते हैं कि बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। A11 का मतलब पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे कर रहा हूं, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा। 11 प्लस 20 प्लस 31, फिर आया मेरा A12 मतलब इसके फर्स्ट रो को इसके सेकेंड कॉलम से, तो 11 प्लस दिस, यहां पर 11 प्लस दिस, राइट। अब A21 मतलब इसके सेकेंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से, तो 4:1 प्लस 5 into 0 प्लस 6 into 1, अगेन 4 into 1 प्लस 5 into 1 प्लस 6 into 0, अगेन 4 into 1 प्लस 5 into 0 प्लस 6 into 1। यहां पर बच्चों थर्ड रो 1 into 1 प्लस 1 into 0 प्लस 1 into 1, 1 into 1 प्लस 1 into 1 प्लस 1 into 0, 1 into 1 प्लस 1 into 0 प्लस 1 into 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 4, दिस इज 3, this is again 4, this is 10, this will be 9, this will be 10, this will be 2, 2 and 2। तो this is how we multiply two matrices। क्लियर है बच्चों, यही लॉजिक हमें फॉलो करना है। इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन यू हैव टू फॉलो द सेम रूल। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं 1 2 3 4 5 6, दूसरी मैट्रिक्स बना रहा हूं से 2 3 4। मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो नंबर ऑफ रोज हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, नंबर ऑफ रोज है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1। जी, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। वाई? बिकॉज 3 इज कॉमन एंड यू विल गेट एन आंसर ऑफ 2 क्रॉस 1 मैट्रिसेस, राइट। अब अगर मैं इसी का रिवर्स करना चाहूं, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 3 4 को मल्टीप्लाई करिए 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज द ऑर्डर? नंबर ऑफ रोज आर 3, नंबर ऑफ कॉलम इज 1, नंबर ऑफ रोज आर 2, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3। तो अब आप देख रहे हो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको A मानता और इसको B मानता तो A डॉट B इज पॉसिबल बट B डॉट A इज नॉट पॉसिबल एंड दे आर नॉट इक्वल। ठीक, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, A इंटू बी मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है बच्चों कि B इंटू A मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगी। क्लियर, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बाकी एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, वो सारी प्रॉपर्टीज एडिशन सब्ट्रैक्शन में जैसे आपने पहले पढ़ी थी वो एज इट इज मैट्रिसेस में भी एप्लीकेबल होंगी। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस। दिस लेक्चर इज फॉर हाई स्कूल ICSE बोर्ड एंड क्लास 12th CBSE एंड ISC बोथ। इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स सिर्फ क्लास 12th के लिए एप्लीकेबल हैं, सो आई हैव बाइफर्केटेड द लेक्चर। दिस लेक्चर इज कॉमन टू बोथ द क्लासेस, 10th ICSE, 12th ICSE एंड CBSE बोथ। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टे सेफ, स्टे वेल एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू। पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए।